महाभारत का वो महायुद्ध, वो महासंग्राम एक विध्वंसक युद्ध था। महाभारत काल में युद्ध के अलावा भी ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जो व्यक्ति को भावुक कर देती है। जैसे बहुत ही कम आयु में अभिमन्यु का छल से वध करना, द्रोणाचार्य और कर्ण का भी छल से वध कर देना, युद्ध समाप्ति के पश्चात द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करना। किंतु ये तो युद्ध की घटनाएं हैं। युद्ध से अलग भी ऐसी कई कहानियां हैं जो हमें द्रवित कर देती है। उन्हीं में से एक है इन 5 महिलाओं का उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह होना। हालांकि सत्यवती और द्रौपदी के विवाह की परिस्थितियां भिन्न थी, किंतु कुछ ऐसी भी स्त्रियां हैं जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था। आज हम उन्हीं स्त्रियों के विषय में जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। काशी नरेश की पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका, ये काशी नरेश की 3 पुत्रियां थी। विचित्र वीर के युवा होने पर सत्यवती के कहने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशी नरेश की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्र वीर से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल आगे बढ़े। किंतु बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वो शाल राज से प्रेम करती थी। अन्य दोनों अर्थात अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर के साथ कर दिया गया। अंबा राजा शाल के पास गई, किंतु शाल राज ने अंबा से विवाह करने से इनकार कर दिया। तो अंबा भीष्म के पास लौट आई, परंतु भीष्म ने भी उसे ठुकरा दिया। फिर ये अंबा न्याय के लिए परशुराम जी के पास गई, परंतु भगवान परशुराम कुछ न कर सके, क्योंकि भीष्म उन्हीं के शिष्य थे। तब अंबा ने भगवान शंकर का तप किया, तो भगवान शंकर ने कहा कि भीष्म के वध का कारण तुम ही बनोगी। फिर अंबा ने अपने प्राण त्याग दिए और वो शिखंडी के रूप में जन्मी। गांधारी, कहते हैं कि गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरी वश विवाह किया था। इसका कारण भी भीष्म ही थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक हाथ मांगा था। हस्तिनापुर तब अत्यंत बलशाली राष्ट्र था। राजा सुबल भीष्म के प्रस्ताव का विरोध नहीं कर पाए और वो अपनी पुत्री का विवाह बेमन से धृतराष्ट्र से करने के लिए तैयार हो गए। वो धृतराष्ट्र जो जन्म से नेत्रहीन था। गांधारी भी अपने पिता की विवशता समझ गई और विवाह के लिए तैयार हो गई। जब उसे पता चला कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, अंधा है, तब उसने कहा कि जो संसार मेरे पति नहीं देख सकते उसे मैं भी नहीं देखूंगी। ऐसा कहकर उसने पतिव्रता धर्म निभाते हुए विवाह से पूर्व ही अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली। तत्पश्चात धृतराष्ट्र से विवाह किया। भानुमति, भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति अत्यंत सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और बलशाली थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रचलित थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में वरमाला लेकर अपनी दासियों और अंग रक्षकों के साथ दरबार में आई
और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी तो वो दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति वरमाला उसके गले में पहना दे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन के समक्ष से भी भानुमति आगे बढ़ गई। जैसे ही भानुमति आगे बढ़ी, दुर्योधन को अत्यंत क्रोध आ गया। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वो उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, प्रथम मेरे मित्र कर्ण को परास्त करके फिर मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं को कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दे दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। इस प्रकार दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह कर लिया। दुर्योधन ने भानुमति से जबरन विवाह तो किया था, किंतु कुछ समय पश्चात भानुमति को दुर्योधन से प्रेम हो गया। मंदोदरी कथा मिलती है कि रावण की पत्नी मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक थी। वो अप्सरा हेमा की पुत्री थी। महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर ने उसे गोद लिया था। मायासुर को राक्षसों का विश्वकर्मा भी कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था। इसके मुताबिक वो कहीं भी सुंदर भवन का निर्माण कर सकते थे। मायासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से अपनी प्रेमिका अप्सरा हेमा के लिए मंडोर जैसे सुंदर अत्यंत खूबसूरत नगर का निर्माण किया था। कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा। तभी उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी और वो उस पर मोहित हो गया। रावण ने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, किंतु मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और मंदोदरी को उससे विवाह करने के लिए विवश करने लगा। मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है। इस डर से और अपने पिता की रक्षा के लिए वो विवाह के लिए सहमत हो गई। रावण से विवाह के पश्चात उसने 2 पुत्रों मेघनाद और अक्षय कुमार को जन्म दिया। इस प्रकार रामायण और महाभारत काल में इन स्त्रियों का विवाह जबरन हुआ था। जबरन विवाह होने के बावजूद भी उन्होंने अपना पतिव्रता धर्म निभाया, अपने पति का जीवन के हर मोड़ पर साथ दिया। जय श्री कृष्ण।